हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केवी कामत समिति ने किस क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की, ठीक है। केवी कामत समिति, सबसे पहले आपको ये जानना है कि केवी कामत समिति क्या था, लेकिन इससे पहले हम लोग ये आंसर जान लेते हैं इसका, फिर हम लोग इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो हाल ही में केवी कामत समिति ने किस क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की? बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य या नन ऑफ दिस। दोस्तों आपका आंसर होगा बैंकिंग, ठीक है। अब बताता हूँ मैं आपको डिटेल में। देखिए, केवी कामत समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ऋणों के पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिशें जो है हाल ही में प्रस्तुत की है, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या, देखिए, आरबीआई का नाम तो सुने ही होंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित जो ऋण हो गया था उसके वन टाइम पुनर्गठन विचार करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ केवी कामत की अध्यक्षता में जो है 5 सदस्यीय समिति का गठन किया था। क्लियर है, जिन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधा कानूका योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो विधा कानूका योजना की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों इसका आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखिए, विधा कानूका योजना क्या है? तो इस योजना के अंतर्गत जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स को स्कूल ड्रेस कुछ किताबें, जूते, शूज हो गए, सॉक्स हो गए, ठीक है, ये सभी प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि हाल ही में या फिर अभी वर्तमान में आंध्र प्रदेश के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है जगनमोहन रेड्डी। क्या नाम है? जगनमोहन रेड्डी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा, हाल ही में जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है मनोज सिन्हा, थोड़ा सा मैं पेन का ये बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल जो थे अभी है मनोज सिन्हा, इनका प्रमुख सचिव किन्हीं को बनाया गया है? वो किसको बनाया गया है? नीतीश्वर कुमार, विवेक उत्पल, सागर मास्टर या जीसी मुर्मू, ठीक है। तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। हाल ही में जो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा है और इनके जो ये बनाए गए हैं प्रमुख सचिव, ठीक है, तो ये बनाया गया है आपका नीतीश्वर कुमार को। किसको बनाया गया है? नीतीश्वर कुमार को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो ये राज्यपाल है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा, ये तो नए राज्यपाल है। तो भैया इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन थे? तो इससे पहले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे जीसी मुर्मू। आपने नाम तो सुना ही होगा, जीसी मुर्मू, ज्ञानचंद मुर्मू शायद इनका पूरा नाम था, ठीक है। तो देखिए हुआ क्या, जो नए उपराज्यपाल है सॉरी ये, ठीक है, जो नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, इन्होंने जीसी मुर्मू का जगह ले लिया। मतलब पहले जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल या राज्यपाल थे वो कौन थे? शायद जीसी मुर्मू थे, ठीक है। और इनका जगह, इनका जो प्रमुख सचिव बने हैं वो कौन बने? आईएएस ऑफिसर नीतीश्वर कुमार बने हैं, ठीक है। तो भैया जीसी मुर्मू कहाँ चले गए? तो जीसी मुर्मू को सीएजी मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया गया है इनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है, ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी कौन से कंट्री को सौंपा गया है? ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें 5 ऐसे कंट्रीज शामिल है, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स खेल 2021 जो है इसकी मेज़बानी करने के लिए कौन सी कंट्री को इस बार होस्ट बनाया गया है? तो दोस्तों उसका आपका आंसर है हमारा सोने की चिड़िया भारत, ठीक है। तो बात करते हैं चलिए ब्रिक्स खेल 2021 के बारे में। तो आपको इसके बारे में क्या पता है? नहीं पता है?
तो देखिए ब्रिक्स जो है ये 5 देशों का संगठन है और हर साल ब्रिक्स खेल के लिए किसी न किसी देश को मेज़बान बनाया जाता है। इस साल जो है भारत को मेज़बान बनाया गया है। फिर से एक बार ब्रिक्स का फुल फॉर्म बोलता हूँ। इसमें 5 कंट्री शामिल होते हैं। कौन कौन है? बी से ब्राज़ील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के कौन से जिले को राज्य का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला जिला घोषित किया है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने भारत के कौन से ऐसे स्टेट, तमिलनाडु के कौन से जिले को राज्य का पहला, मतलब तमिलनाडु का पहला डिजिटल अर्थव्यवस्था, मतलब कंप्लीट वहाँ का जो लेन देन है वो डिजिटल हो रहा है। ठीक है, तो चेन्नई, तंजावुर, विरुधुनगर और कोयम्बटूर। तो इसका सही आंसर है विरुधुनगर। विरुधुनगर जो है यहाँ पे तमिलनाडु में पहला ऐसा जिला है ये यहाँ का जहाँ पर पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था को घोषित किया गया है। ठीक है, तो क्यों किया गया? क्योंकि विरुधुनगर में जो लोग रहते हैं ये काफ़ी एक्टिव है डिजिटल लेन देन के मामले में, बैंकिंग के मामले में। ठीक है, कैशलेस दिखता है यहाँ पर बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो चेन्नई हाल ही में क्यों फेमस में रहा था? तो चेन्नई और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में जो है एक ऑप्टिकल फाइबर लेन बिछाई गई है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लेन बिछाई गई है और जिसका उद्घाटन जो है स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए थे। तो चेन्नई क्यों हाल ही में चर्चाओं में रहा, आपको पता चल गया। तंजावुर जो है ये आपका चोल वंश की प्राचीन काल में राजधानी रही थी। इसके अलावा ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर प्रसिद्ध चित्रकला है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं तंजोर। क्या बोलते हैं? तंजोर। ठीक है, अगला है कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर क्यों फेमस है? आपको पता होगा कि जो हमारा सेंट्रल शुगर कैन रिसर्च सेंटर या कह सकते हैं केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कोयम्बटूर में है। क्लियर है। इसके अलावा हाल ही में मोदी किचन पहल लॉकडाउन में शुरू किया गया था। क्या शुरू किया गया था? मोदी किचन पहल। ये जो है तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ही शुरुआत इसकी की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कश्मीर घाटी में सीआरपीएफ का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कमांडर कौन बन गई? तो भाई आज तक तो महिला कमांडर नहीं बनी थी सीआरपीएफ में, तो वो कौन है? चारू सिन्हा है कि सीमा अग्रवाल है कि श्रुति मोहन है कि लक्ष्मी पांडे है? क्या लगता है? नहीं लग रहा है क्या? तो बात नहीं है, इसका सही आंसर है चारू सिन्हा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है तो हम आपसे बात करते हैं। देखिए एक्चुअली हुआ गया, कश्मीर घाटी में जो है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल रिजर्व प्रोटेक्शन फोर्स शायद, ठीक है हाँ सीआरपीएफ, इसका नेतृत्व करने के लिए जो पहली अभी तक जो पहली महिला कमांडर बनाई गई है वो चारू सिन्हा को बनाया गया है। किसको? चारू सिन्हा को। ठीक है, चारू सिन्हा कौन है? तो ये एक आईपीएस ऑफिसर है। ठीक है, शायद 1970 समथिंग बैच की है। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? क्वेश्चन का नंबर अलग दिख रहा होगा, घबराने की बात नहीं है, सेटिंग कुछ अलग किया है। हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस, तो भैया पहले ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस या विश्व साक्षरता दिवस क्यों मनाते हैं? लोग तो पढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल में शिक्षा की जो महत्व है ये बढ़ाने के लिए, साथ ही हर एक व्यक्ति में उनकी गरिमा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा की अधिकार को बताने के लिए शिक्षा या साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। तो अब सवाल आपका ये उठता है कि हम लोग कब मनाते हैं साक्षरता दिवस को? तो साक्षरता दिवस को मनाते हैं हम लोग 8 सितंबर को। कब मनाते हैं? 8 सितंबर। 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस, मतलब 5 सितंबर को आते हैं शिक्षक और 3 दिन पढ़ाते हैं, और 8 सितंबर को पूरा का पूरा दुनिया साक्षर बन जाता है, मतलब मात्र 3 दिन का खेल है, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाया है, हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार कब मनाया गया था विश्व साक्षरता दिवस? तो पहली बार 1966 मतलब 1966 से विश्व साक्षरता दिवस मनाने की शुरुआत की गई है। अब आपका और एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनेगा, वो क्या बनेगा? तो वो आपका ये बनेगा कि हर साल विश्व साक्षरता दिवस का एक थीम होता है। क्या होता है? एक थीम होता है, मतलब एक कह सकते हैं कि एक मोटो होता है। तो इस बार वो कौन सी थीम है? तो इस बार की थीम है, ध्यान से सुनिएगा, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ध्यान से और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बार की जो विश्व साक्षरता दिवस की जो थीम है वो है लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में
कहाँ पत्रिका गेट का उद्घाटन किया। भैया पत्रिका गेट, मैंने इंडिया गेट सुना था, ये कौन सा गेट है? पत्रिका गेट बनवा दिया। मोदी है तो मुमकिन है, कुछ भी कहते हैं ना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट बना दिया। भाई किधर बनाया? इंदौर में, लखनऊ में, आगरा में, जयपुर में, कहीं तो बनाया। किधर बनाया? तो आपका इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जयपुर। जयपुर को बहुत से फेमस सिटीज़ और अलग अलग नामों से जाना जाता है। गुलाबी शहर किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, ठीक है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है जयपुर में। तो बात उठता है कि क्यों किया पत्रिका गेट का उद्घाटन। तो वर्तमान समय में जो कोविड-19 का समय, वैश्विक महामारी का समय चल रहा है, और इस समय में जो हमारे पर जो मीडिया है उन्होंने अपना जो कर्तव्य और अपना जो ड्यूटी और अपना जो कह सकते हैं कि आप निष्ठा का पालन से किया है, बहुत ही अहम भूमिका है उनका सोसाइटी में। तो इसी भूमिका और इनके मान सम्मान के लिए पत्रिका गेट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जयपुर में किया गया है, ठीक है। जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वयं किए थे। फिर मिलेंगे दोस्तों कल हम आपके साथ अगली वीडियो को लेकर के, तब तक बने रहिए डेयर स्टडी चैनल के साथ। ये रियल एग्जाम अभी दिख रहा होगा, नाम चेंज कर दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू, सी यू सून।